तुम भी तो मेरे पुत्र हो राम। भला ऐसा कैसे हो सकता है राम? तुम सदैव ही कहते थे ना मैया मैं बन जाऊंगा। तो कौन माँ चाहेगी कि पुत्र बिगड़ जाए? हर माँ चाहती कि पुत्र बन जाए। अवश्य। इसलिए मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे बन जाने के लिए तुम्हारे पिता से 14 वर्ष का वनवास मांगा है राम। इतनी सी बात सुन करके तुम्हारे पिताजी की ये स्थिति हो गई है। कारण है कि तुम्हारा इस अत्यधिक स्नेह, तुम्हारे प्रति अत्यधिक स्नेह ही पिताजी के ये कारण है। पिताजी की कहा जो अवस्था है ये पिताजी की, यही कारण है कि तुम्हारा प्रेम है। इसलिए राम, इसलिए आपने वरदान मांगे, लेकिन वरदान मांगने में आपने पक्षपात किया। आपने भरत के लिए अयोध्या का आजीवन राज्य मांगा और मेरे लिए वनवास मांगा तो केवल 14 वर्षों का। आपको मेरे लिए भी आजीवन वनवास मांगना चाहिए। संसार में वही पुत्र तो बड़भागी है जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करता है। हे मां, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमा वचन अनुराग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, छोटी बात पे ओ मैया समाज में प्रथम होनी चाहिए। हे माता, जो न जाऊं बने से होगा प्रथम नियम ही समाज। थोड़ी बात से ओ मैया, छोटी बात से होते पिताजी तुम्हारे। थोड़ी बात से ओ मैया, थोड़ी बात से राम। इतनी छोटी सी बात पर पिताजी को इतना बड़ा दुख, क्या कोई और कारण है? नहीं राम, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं है राम। हाँ, मैं तुम्हारी सौगंध खा करके कहती हूँ राम,
मैंने जो कहा है वो सत्य है। वरदान ही तुम्हारी इस पिता की स्थिति का कारण है और तुम पर अत्यधिक स्नेह है तुम्हारे पिता का। सजीव संहार शरण परत आशुतोष भगवान शंकर, अरे मेरे राम की ऐसी मति कर दे, मेरे बचनों को न माने, मेरे पास बना रहे, मेरे पास बना। हे पिताश्री, मैंने आपकी यह दशा देखी, माता से पूछा, मैया ने सारा प्रसंग कहकर सुनाया। सुनी प्रसंग भय शीतल गाता, मेरा तो हृदय प्रसन्न हो गया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इतनी छोटी सी बात पर आपको इतना बड़ा कष्ट। मैं माता कौशल्या से आज्ञा मांगकर शीघ्र ही आपके पास आ रहा। नहीं बेटा राम, राम राम, ये कोई लाख